जाइएगा, नेट पे सर्च करिएगा, ओनली मैन मेड ऑब्जेक्ट विच हैज क्रॉस्ड अवर सोलर सिस्टम इज वॉयेजर 2 विच वॉज सेंट इन 1978। उसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस के लिए एक संदेश डिजाइन किया गया है, जिसमें बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारे चित्र हैं, बहुत सारे डिपिक्शंस हैं। और जिस साइंटिस्ट, जिस कॉस्मोलॉजिस्ट ने उस संदेश को डिजाइन किया था, उनका नाम था कार्ल सगन। और कार्ल सगन ने कहा है, ओनली दी कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन ऑफ एंशिएंट हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशंस, यानी 1.97 बिलियन तक पहुंचे। आज माना जाता है कि 4-4.5 बिलियन है। अब वो कितना सही है वो आगे की बात है, परंतु उनका कहना था बाकी कोई सभ्यता तो 1000 में नहीं पहुंच पाई, लाख में नहीं पहुंची। किसी ने कहा 5000 साल पहले दुनिया बनी थी, किसी ने कहा 14000 साल पहले दुनिया बनी थी, तो वो 50,000 तक भी नहीं पहुंचे और हम बिलियन तक पहुंचे। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी थी और इस ढंग के पर्व हमें कहीं ना कहीं उस चीज के बारे में रिमाइंड कर देते हैं। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। अभी अभी कुंभ का मेला समाप्त हुआ। आप सभी को पता है कि कुंभ मेला जो 4 स्थानों पे होता है, हर 12 वर्ष के बाद उसी स्थान पे होता है। पर 12 ही वर्ष के बाद क्यों होता है? क्योंकि यह बृहस्पति ग्रह की रोटेशन पीरियड से कनेक्टेड है। हर 12 साल के बाद बृहस्पति उसी बिंदु पर आता है। जैसे प्रयाग में कुंभ का मेला तब होता है जब बृहस्पति वृष राशि पे होता है, अर्ध कुंभ तब होता है जब वृश्चिक राशि पे होता है, उज्जैन में तब होता है जब बृहस्पति सिंह राशि पे होता है। इसीलिए आप ध्यान करिए, उज्जैन को सिंहस्थ भी कहते हैं। अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा पर ध्यान नहीं दिया होगा इसको सिंहस्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय गुरु महाराज सिंह राशि पे होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जुपिटर का रोटेशन पीरियड 12 साल है, ये हमें 1000 साल पहले से पता था। और आपको कब पता चला? 150 साल पहले। उसके बावजूद हम अवैज्ञानिक हैं और बाकी लोग वैज्ञानिक हैं, ये रैशनलिस्ट थिंकर्स ने हमको बताया है। दूसरा उदाहरण देता हूं। उससे पहले एक पर्व पड़ा था हमारा मकर संक्रांति, सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण जाने का पर्व। अब ये दक्षिणायन से उत्तरायण क्या होता है? मूविंग फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वो ऐसे होता है जैसे ये अर्थ है, ये अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है। अगर ये स्ट्रेट होती तो सूर्य की किरणें सीधे इक्वेटर के आसपास कंटिन्यूअस पड़ती और वो इलाका रेगिस्तान बन जाता बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट। और नॉर्थ और साउथ पोल बर्फीले रेगिस्तान बन जाते, तो न मौसम बदलता न जीवन होता। पर फैक्ट ये है कि अर्थ स्ट्रेट ना होकर 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, तो हाफ ऑफ द टाइम सदर्न हेमिस्फीयर पे रहता है, हाफ ऑफ द टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे रहता है, तो मौसम भी बदलता है और जीवन भी चलता है। मकर संक्रांति हम कब से मना रहे हैं? वैदिक काल से। इसका मतलब द अर्थ टिल्ट एंड इट्स सक्सेसिव चेंजिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ सन विज विज अर्थ, ये हमें हजारों साल पहले से पता था। इसके बावजूद हम अवैज्ञानिक हैं और जो ये कहते थे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जो कहते थे धरती चपटी है, गोल नहीं है, वो लोग वैज्ञानिक थे। ये रैशनलिस्ट थिंकर्स ने हमको समझाया और हमें 3 पीढ़ियों से ये बताया गया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग पर भी उस चीज का असर पड़ जाता है। तो ये बहुत सारे आज के जो पर्व हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें, अच्छा ये चीजें ऐसी रच बस जाती हैं हमारी व्यवस्था में कि उसको डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, इसमें क्या वैज्ञानिक है और क्या अवैज्ञानिक है। वो कुछ कुछ जानते कैसे है? जैसे हम लोगों ने क्लास 2nd 3rd में जब एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ा तो क्या कहा जाता है, 4 + 3 कैसे करो? तो टीचर बताती है 4 लाइनें खींचो, फिर कहते हैं जी 3 लाइनें खींचो, फिर चारों को काउंट करो, 7। अब ये हुआ। अब जो मैथमेटिक्स का मैथ्स है उससे पूछिए तो वो 4⁻³ का इक्वेशन ऐसे ही बता देगा। तो वो 4th क्लास के बच्चे के हिसाब से तो अवैज्ञानिक है, क्योंकि उसने 4 लाइनें नहीं खींची, फिर आगे 3 लाइनें नहीं खींची, चारों को जोड़ा नहीं, तो कैसे बता दिया? वैज्ञानिक अवैज्ञानिक नहीं है, मेंटल लेवल का डिफरेंस है। बस ऐसा ही कुछ अंतर हमारे और बाकियों की सोच में भी था और हमारी वो चीज कहीं ना कहीं इसमें। अब मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोगों का नववर्ष सामान्यतः मार्च से प्रारंभ होता है। 2000 साल पहले तो मार्च से ही होता था। आज कभी मार्च में पड़ता, कभी अप्रैल के शुरू में पड़ता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर और हमारे कैलेंडर में 2 महीने का डिफरेंस है। हमारे यहां एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है इस कैलेंडर में, आप देखिए, हमारा एक भी महीना किसी राजा वाजा के नाम पे नहीं है। अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को चैत्र क्यों कहते हैं? जिस दिन
मून विल बी राइजिंग, यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होगी, उस क्षण मून जिस नक्षत्र में होगा, वो चित्रा नक्षत्र में होगा तो चैत्र मास होगा, विशाखा नक्षत्र में होगा तो वैशाख मास होगा, ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा तो ज्येष्ठ होगा। और नक्षत्र यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन वॉज ओनली विद द इंडियन सिस्टम। नक्षत्र क्या है? 9 प्लैनेट तो पता है, अरे बैकग्राउंड में जो पैटर्न बन रहा है स्टार्स का वो भी तो पता होना चाहिए, यानी यू हैव टू हैव नॉलेज बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। खैर, उसके बाद तो हमारे और उनके में अंतर है 2 महीने का। ग्रेगोरियन कैलेंडर के तमाम महीने बहुत बहुत नामों पे पड़े, सबको पता है, जनवरी, फरवरी, जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई पड़ गया, सेंट अगस्टस के नाम पे अगस्त पड़ गया, तो उसको बढ़ाना था तो 30 की बजाय 31 कर दिया गया क्योंकि स्टेचर बड़ा दिखाना था। मगर 4 महीने ऐसे हैं जिनके के बारे में नहीं पता है किसके नाम पे पड़े, वो हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब सितंबर इज द 9th month ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर, पर एज अवर कैलेंडर इट इज द 7th month। और हमारे यहां जोडियक को 12 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, तो 12 भागों में विभाजित है। तो एक प्रकार से आकाश को अंबर भी कहते हैं। तो जब सूर्य अंबर के 7वें हिस्से में है तो वो सप्त अंबर है, जब 8वें हिस्से में है तो वो अष्ट अंबर है, जब 9वें हिस्से में है तो वो नवम अंबर है, जब 10वें हिस्से में है तो वो दशम अंबर है। अब कोई ये कहे जी आपने तो सिमिली ड्रॉ कर दी, इसका लॉजिक क्या है? तो पहला लॉजिक तो ये है कि आप बता दीजिए चारों नाम कहां से आए, वो भी इसी सीक्वेंस में। और दूसरा लॉजिक ये है भाई 30 से 31 के कई महीने किए तो आखिरी महीने में से डेट कम होगी ना, तो दिसंबर 28 का होना चाहिए था, ये फरवरी 28 का क्यों होता है? लॉजिकल है ना कि जब आप पिकअप करेंगे कहीं से तो एंड से ही वो कम होगा, इसका मतलब फरवरी वो तो लास्ट मंथ, ये तो बाद में आपने चेंज किया। ये आप समझ लीजिए इसका अर्थ क्या हुआ, पूरी दुनिया हमारे ही संवत्सर को मानती थी, पूरी दुनिया नॉलेज के जिस लेवल पे थी वो हमारा ही अनुसरण करती थी। और इसीलिए शिक्षा के मामले में भारत विश्व का गुरु था।